प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं प्रभु का दास राम इकबाल मसीह फिर से एक नया सुसमाचार नया संदेश के साथ आप सबों को बीच उपस्थित होया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है मेरे प्यारे भाई बहनों, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जीवित क्यों है। आज हमारा विषय यही होगा, हम क्यों जीवित है। यस मेरे प्यारे बहनों, वैसे तो हमें प्रभु का वचन बहुत सिखाती, बहुत चीज़ें सिखाती है, पर आज हम यही हमारा टॉपिक है, हम क्यों जीवित है। आज का यही हमारा टॉपिक है, इसी विषय में हम आज बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए वचन में जाने से पहले हम एक छोटा सा प्रार्थना में जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, हम धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय देने के लिए जो आपने हमें दिए हैं। आपसे हम विनती करते हैं प्रभु जी, आज की वचन शेयर करने में सहायता करें। मेरे होठों और दिलो दिमागों को छूकर ब्लेस कीजिए प्रभु जी, ताकि हम बोलने वाला मनुष्य नहीं पर तेरा आत्मा हो। मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे। जो भी आज की गुण भेद की बातें आज के वचन में छुपे हो वह हम पर प्रकट कर, ताकि उन बातों को जाने और उसी के अनुसार हम अपने जीवन को बिताए और उसी के अनुसार हम चले। जितने भी इस वचन को भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन सबों पर मैं तेरा आशीष बोलता हूँ। हर एक को रोग बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, मन मोटाव, कर्जा, बांझपन, झगड़ा, लड़ाई, तकलीफें, सारे समस्या यीशु मसीह नासरी अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। हर एक घर से समस्या, हर एक तकलीफें, समस्या की तकलीफ, समस्याओं, हर एक प्रकार की दुर्बलता यीशु मसीह नासरी अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। हर एक बच्चे आपका गवाही देने पर धन्यवाद देते। आपने हमारी प्रार्थना हाँ और आमीन में जवाब दिया है। सारा आदर में मैं आपका पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आज वचन में चलेंगे। जो आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम क्यों जीवित हैं, आज हम उसी विषय में बात करेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। और हम इस वचन को 3 ही वचन से देखेंगे कि हम क्यों जीवित है। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, वैसे तो प्रभु का वचन बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम आज 3 ही वचन निकाले हैं। आइए 3 ही वचन से बात करेंगे। आइए फर्स्ट में देखेंगे हम विलाप गीत है 3 अध्याय का, उसका 22 और 23 पद में हम देखेंगे प्रभु का वचन क्या लिखता है। प्रेज द लॉर्ड। हम मिट नहीं गए, वह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है। प्रभु कहता है कि हम उसके साथ हैं, हम मिट नहीं गए हैं। उनका करुणा महाकरुणा है, उसका महाकरुणा जो है का फल है, जो क्योंकि उसकी दया अमर की है, इसीलिए हमारा संग है प्रभु, हम इसीलिए जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्यारे बहनों। और आइए दूसरे वचन से हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 25 पद में हम देखेंगे प्रभु का वचन क्या लिखता है। 11 अध्याय उसका 25 पद। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमें से और आपसे वायदा किया हुआ है कि अगर मेरे ऊपर जो भी मनुष्य विश्वास करेगा वह अगर मर भी जाएगा तो भी वह जीवित रहेगा, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। क्योंकि आपका हृदय में, हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह वास करता है, इसीलिए हमें बोलता है अगर इंसान कहीं मर भी जाए तो वह जीवित रहेगा,
क्योंकि आप और हम उसके अगर ऊपर विश्वास करें तो जीवित रहेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए हम जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। आइए तीसरे और आखिरी में हम देखेंगे नीति वचन 4 अध्याय उसका 20 और 22 पद से। प्रेज द लॉर्ड। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। और 21 में है, इनको अपने आँखों की ओट न होने दे, वरना अपने मन में धारण कर। और 22 में है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं वे उनके जीवन रहने का, प्रेज द लॉर्ड, और उनके सारे शरीर को चंगे रहने का कारण होती है। यस मेरे प्यारे भाई, इसीलिए हम जीवित हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए इस वचन को जो है नीति वचन को 4 अध्याय उसका 20 और 22 पद एक बार और आप सबों को सुनना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हे मेरे पुत्र, मेरे वचनों को ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। प्रभु यीशु मसीह हमको और आपसे बता रहे हैं, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को कान धर के लगा, मेरे बातों पर ध्यान धर के सुन कि मैं क्या कह रहा हूं। आगे देखिए 21 में बता रहे हैं, इनकी अपनी आंखों की ओट न होने दे, यानी अपने आंखों से बाहर ना जाने दे, अपने आंख उसके ऊपर लगा के रख, और वरना अपने मन में धारण कर, यानी जो आपने निर्णय कर लिया उसको मनों में धारण कीजिए। यस मेरे पे। आइए देखिए आगे देखते हैं, धारण कर। और 22 में है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, सो इसीलिए हम जीवित है। हमारा प्रभु का वचन भी बता रहे, हम विश्वास से जीवित है। अगर हमें प्रभु के ऊपर विश्वास है तो हम जीवित रहेंगे। और दूसरा है, जो वचन पढ़ने से प्रभु का वचन पढ़ने से हम जीवित रह सकते, क्योंकि प्रभु का वचन बता रहे हैं कि मत्ती रसी सुसमाचार 6 अध्याय में जो बताया है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर शब्द से जो एक प्रभु को शब्द से मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। केवल इंसान रोटी से ही नहीं जीवित रह सकता है मेरे प्यारे बहनों, हर एक वचन से जीवित रह सकता है जो प्रभु को मुख से निकलता है। वह प्रभु का मुख से निकला हुआ या जीवित वचन है। ये साधारण किताबें शायरी नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पुस्तक जो है जीवित पुस्तक है, प्रभु का मुख से निकला हुआ एक एक शब्द। इसलिए हम वचन से जीवित हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। और तीसरा पॉइंट जो है हमारा, परमेश्वर में बने रहने से। जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो हम हमेशा जीवित रहेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। हमें विश्वास रखना चाहिए, हमें प्रभु में बना रहना चाहिए, तो हम जीवित रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के वचन बस यहीं तक समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे नया सुसमाचार नया वचन के साथ। आप सब को दोस्त राम इकबाल मसीह आज के लिए हमें इतना ही आज्ञा दे दीजिए। फिर मिलेंगे नया सुसमाचार नया संदेश के साथ। आप सबों से गुजारिश करता हूं, अपना ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। आप सबों को दिन शुभ रहे। आप सबों को जय मसीह की।